नमस्कार, मैं हूं गौरव त्रिपाठी। स्वागत है आपका प्रिपेयर आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल पे। परीक्षाओं के पहिए अब चल पड़े हैं। अब कोई भी आयोग हो या बोर्ड हो, वो सारी परीक्षाएं कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और दृढ़ संकल्प है भी उसका कि अब वो परीक्षा कराएगा। तो अब उसका संकल्प के आगे आयोग या बोर्ड के आगे हमारे तो कुछ चलने वाले नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें परीक्षाओं की तैयारी करनी है और इस हद तक करनी है कि अब वो परीक्षा, उसका प्रश्न पत्र और उसका रिजल्ट हमारे अनुसार हो। प्रश्न पत्र बने कैसा भी, लेकिन हम इतना पढ़ के जाएं कि वो हमारे अनुसार हो जाए और रिजल्ट जो आए, जो हम चाह रहे हैं वो है। तो हमें करना क्या है? अब प्रिपरेशन शुरू करनी है, पूरी दमखम के साथ शुरू करनी है। और ऐसी ही आज एक एग्ज़ाम के बारे में प्रिपेयर आईएएस का ये वीडियो आपके लिए एक तैयारी की शुरुआत करके लेके आया है। एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश की पीजीटी परीक्षा। एग्ज़ाम है यूपी की पीजीटी परीक्षा, यूपी पीजीटी। देखिए, एक पहली बात आप समझ लीजिए कि यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है या जो उसका सिलेबस है वो पहले हम समझेंगे और उसके बाद अलग अलग विषयों से संबंधित हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट्स इस अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो यूपी पीजीटी परीक्षा, जिसकी जो सीटें हैं वो ये परीक्षा इस बार महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लगभग 20,000 से ज़्यादा सीटें हैं। किसमें? टीजीटी और पीजीटी दोनों मिला के। टीजीटी और पीजीटी दोनों परीक्षा मिला के ये यहां पे सीट्स कर लेते हैं। अब 20,000 परीक्षाएं, 20,000 सीटें हैं आपके पास टीजीटी और पीजीटी मिला करके। इससे बड़ा स्वर्णिम अवसर शायद आपको टीचिंग एग्जाम्स में नहीं मिलेगा, वो भी तब जब आपके सामने इस परीक्षा से पूरी उम्मीद हो कि आप अगली जुलाई तक ज्वाइन हो जाएंगे एक पीजीटी या टीजीटी टीचर। क्योंकि जो बोर्ड है उस बोर्ड का पूरा जो खाका बन रहा है, ऐसी खबरें हैं कि उस खाके में दिसंबर से फरवरी के बीच में परीक्षाएं और मार्च तक रिजल्ट या अप्रैल तक रिजल्ट, और अगले 2 महीने में जैसे इंटरव्यू होंगे, ज्वाइनिंग होती जाएगी। ठीक 2016 की परीक्षा में ऐसे ही हुआ है। 2019 में एग्ज़ाम होता है और 2020 की अभी जो जुलाई बीती है, सारे के सारे स्टूडेंट जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, जो क्वालिफाई हुए थे, उन्होंने अपना अपना पोस्ट ज्वाइन कर लिया। चलिए बात करते हैं यूपी पीजीटी परीक्षा की। यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा या जो सीट होंगी वो टीजीटी से कम होती है। अगर 20,000 सीट है तो टीजीटी की सीटें जो होंगी वो 12, 13, 14,000 हो जाएंगी और 5-6 हज़ार सीटें जो हो सकती हैं वो पीजीटी की हो सकती है। तो पीजीटी की सीटें कम होंगी लेकिन कमोवेश बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, ये कहाँ पे ये सीटें होती हैं? ये सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के जो एडेड सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज, यहां पे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी जब आप पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा करेंगे। जो पीजीटी है वो प्रवक्ता है और 11th और 12th, पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। प्रवक्ता आपको 11वीं 12वीं को पढ़ाना है और 6th to 10th तक को पढ़ाने के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी की जरूरत पड़ती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस एजुकेशन में, या कह सकते हैं आपके पास बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? आपके पास बीएड होना चाहिए।
आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तब आप टीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। इसी टीजीटी में जितने सब्जेक्ट हैं उसकी बात हम अभी दूसरे वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमारा फोकस पीजीटी पे है। तो यूपी पीजीटी के लिए जो सेक्शन है वो आपको प्रवक्ता यानी 11th क्लास में आपको जॉब मिलेगी और 12th में। ठीक, कहाँ मिलेगी? यूपी के एडेड डिग्री को, एडेड इंटरमीडिएट कॉलेजों में, राइट। यूपी पीजीटी का जो एग्जाम होता है वो 2 सेक्शंस इसके होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, 2 सेक्शन में, एक होगा लिखित और दूसरा होगा साक्षात्कार। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। लिखित परीक्षा जो है वो 125 प्रश्नों की होगी और कौन सा, जिस विषय से आपने एमए किया होगा या एमएससी किया होगा, आपको उसी विषय से पीजीटी की परीक्षा देनी है। यानी पीजीटी की एलिजिबिलिटी क्या हो गई? आपको स्नातकोत्तर होना है। क्या होना है आपको? स्नातकोत्तर, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए और जिस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएट होंगे उसी से आप पीजीटी की परीक्षा देंगे। ये 125 प्रश्न जो हैं ये कैसे होते हैं? ये बहुविकल्पीय होते हैं। बहुविकल्पीय, ठीक। बहुविकल्पीय ये प्रश्न पत्र होगा जिसमें 125 प्रश्न आएंगे और उसके बाद जो साक्षात्कार होगा वो 50 अंकों का होता है, जिसमें बीएड, पीएचडी को कुछ अंकों की सहूलियत मिलती है। ठीक है, बीएड हो, पीएचडी हो तो आपको थोड़ी सी सहूलियत, क्या? 5 अंकों की सहूलियत, यानी कितना हुआ? 10%। ठीक, तो 5 अंक आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे जब आप सेम कैंडिडेट की अपेक्षा बीएड या पीएचडी करके आप आ रहे हैं तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स बीएड हैं या पीएचडी हैं उनको एक एडवांटेज रहता है, राइट। बहुविकल्पीय जो ये प्रश्न होता है ये 3.25 यानी लगभग 3.25 नंबर का होता है एक प्रश्न। अब आप यहीं से ये सोच सकते हैं कि अगर आपके रिटन में ज्यादा हैं तो आप इंटरव्यू में आपसे कोई भी स्टूडेंट्स अगर बीएड पीएचडी दोनों है तो आपको पीछे नहीं कर पाएगा। कैसे नहीं कर पाएगा? उदाहरण के रूप में देखते हैं। आपने 125 प्रश्न है, कभी भी पीजीटी की मेरिट अगर 2016 के कुछ विषयों को ले लें तो मेरिट में आप ये हमेशा सोचिए कि मुझे किसी भी हाल में 105 प्रश्न ही करने हैं, उससे कम में मुझे आना ही नहीं है। प्रश्न पत्र कठिन हो या आसान हो, कठिन होगा तो मेरिट नीचे आएगी तो उसका आपको बहुत एडवांटेज है, लेकिन आपको नीचे नहीं आना है। अब 105, दूसरा स्टूडेंट है जो 95 किया हुआ है, डिफरेंस हो गया 10 क्वेश्चन का, मींस लगभग 33 नंबर का डिफरेंस हो गया। अब अगर कोई बीएड और पीएचडी दोनों है, -10 कर दीजिए, 23 नंबर हो गया, मतलब आप कितना आगे हैं? 23। अब सोचिए आपको अगर इंटरव्यू में कम मार्क्स भी मिलते हैं, 25 मार्क्स भी मिलते हैं, तो तब भी आप क्या होंगे? तब भी आप उससे 2 क्वेश्चन के डिफरेंस पे, 2 नंबर के डिफरेंस पे रहेंगे, जिसे बहुत आसानी से आप मेंटेन करेंगे। तो आपका पूरा का पूरा जो सीन है वो किस पे डिपेंड है? वो रिटन एग्जाम पे डिपेंड है। रिटन में आपने नंबर चढ़ा दिया तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको पीजीटी टीचर बनने से नहीं रोक सकती। लेकिन ये नंबर चढ़ेगा कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैसे होगा ये। मैंने अभी बताया कि पीजीटी की जो मेरिट है वो बहुत
अच्छी जाती है। 125 प्रश्न में से 105, कुछ विषय में सीट कम हो जाए तो ये 120 भी चली जाती है और उससे ज़्यादा भी, लेकिन सीटों की संख्या चूंकि ज़्यादा है तो अब किसी विषय में 120 उस जाने की आशा नहीं है। फिर भी हमें 105 से ज़्यादा करना ही करना है। तो पीजीटी में अगर आप एमए हैं संबंधित विषय से तो आपके लिए ये स्वर्णिम अवसर है जिसमें सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। अब आइए हम बोर्ड के द्वारा जो विषय हैं प्रवक्ता के लिए उनको भी एक बार देख लेते हैं। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे कुछ पेजेस वायरल हो रहे हैं जिस पे सिलेबस को लेकर के अलग अलग भ्रांतियां हैं, लेकिन आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि यूपी पीजीटी में जीएस नहीं आने वाला है। उसमें सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र होगा 125 प्रश्नों का, जिसमें आपको बहुविकल्पीय टाइप के 125 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आप किसी भी तरह से, किसी भी इस तरीके की जो फेक न्यूज़ है उससे प्रभावित मत होइए और अपने विषय पे फोकस कीजिए। आपको विषय के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन जीएस का सेक्शन आपको यहाँ पर एक एडवांटेज दिलाता है। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू के दौरान वहाँ पर बोर्ड आपको आपके विषय से संबंधित कुछ जीएस होता है उसको भी पिक कर लेते हैं, उससे भी प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे आप मान लिया इतिहास के विद्यार्थी हैं और हाल ही में कोई किताब इतिहास की लिखी हुई है या आई हुई है या बहुत चर्चा में हो तो वो उसके बारे में प्रश्न उठा देते हैं। सो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा जनरल नॉलेज को भी, अपने विषय से संबंधित जनरल नॉलेज जो है, सब्जेक्टिव नॉलेज अलग होता है, विषय से संबंधित जनरल नॉलेज अलग होता है। ये आप हमेशा, आप ये कतई मत सोचिए कि आपकी एकेडमिक्स में आपने एमए गोल्ड मेडल पाया है तो क्या जरूरी नहीं है कि आप इतिहास के जो जीएस जो या करंट इश्यूज जो चल रहे हैं आप उससे 2-4 हो ही, राइट। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा। प्रश्न जो अखबार वगैरह हैं पढ़ते रहा करिए, आपके विषय से संबंधित कुछ ऐसे विषय हैं जिनके लिए करंट इश्यूज को पढ़ना बहुत जरूरी है, जैसे इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र, भूगोल यानी ज्योग्राफी। इन दोनों ये डायनेमिक सब्जेक्ट हैं, चेंज होते रहते हैं। तो चेंज होते रहते हैं तो आपको प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, राइट है। चलिए, बोर्ड कौन कौन से विषयों को लिस्टेड करता है यूपी पीजीटी के लिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भी क्लियर हो जाएं कि कौन कौन से विषय से हम पीजीटी की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। पहला है भौतिक विज्ञान। अगर आप फिजिक्स, आपका स्नातकोत्तर है, एमएससी है, तो आप बिल्कुल परीक्षा दे सकते हैं। ये कंप्लीट जो सिलेबस होगा ना वो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आप, वहाँ पे एक लिंक होगा, जिस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान भी यहाँ पर एक विषय है। इंग्लिश, लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों। देखिए, इंग्लिश में लिटरेचर भी है, लैंग्वेज भी है। बहुत से स्टूडेंट मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला सर लिटरेचर आएगा, लैंग्वेज तो आएगा नहीं। आपके पास लैंग्वेज भी है। सो लैंग्वेज थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। लिटरेचर तो आप पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा आपने, पीजी में पढ़ा आपने, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। फिर हिंदी, देखिए सबसे ज़्यादा सीटें हिंदी में आती हैं। हर एक इंटरमीडिएट कॉलेज में हिंदी है, कंपलसरी है, तो हिंदी से सीटें बहुत आती हैं। हिंदी के स्टूडेंट विशेष रूप से अवेयर हो जाएं। संस्कृत, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, उसके बाद किसी से सीट आती है सबसे ज़्यादा तो बायोलॉजी से आती है। क्यों? क्योंकि साइंस है, इंटरमीडिएट है, तो बायोलॉजी एक सेक्शन कंपलसरी, मैथ हो ना हो, बायोलॉजी वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो बायोलॉजी से संबंधित स्टूडेंट आप तैयार हो जाइए। फिर आता है कॉमर्स। इस समय डिमांड बहुत बढ़ रही है कॉमर्स की, कॉलेजेस कम है लेकिन फिर भी इंटरमीडिएट के कॉलेजेस में डिमांड काफ़ी हो गई है अब कॉमर्स की। जो भी अलग अलग कॉलेज के लोग हैं वो इन कॉमर्स को अब बढ़ावा दे रहे हैं। फिर मैथमेटिक्स ज़रूर होता है, बायोलॉजी और मैथ्स, तो मैथ्स कुछ कम होता है बायोलॉजी की अपेक्षा, लेकिन होता ज़रूर है। आगे बढ़ते हैं। फिर हिस्ट्री, इतिहास, नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन, मनोविज्ञान,
प्रवक्ता कृषि एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी यानी भूगोल, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी, कला यानी आर्ट्स, उर्दू और फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा। उसके बाद संगीत, संगीत में वादन भी है, गायन भी है, दोनों अलग अलग विषय हैं। फिर गृह विज्ञान, होम साइंस, बहुत ज़्यादा सीटें होम साइंस में होती हैं। अगर आपने अच्छा से प्रिपरेशन किया तो होम साइंस में एग्ज़ाम देना बहुत आसान काम होता है। सैन्य विज्ञान, डिफेंस और तर्कशास्त्र, ये 26 विषय हैं जो यूपी पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, यानी यूपी पीजीटी के बोर्ड द्वारा लिस्टेड सब्जेक्ट हैं। 26 विषयों में बोर्ड परीक्षा लेता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ये कमीशन नहीं है, बोर्ड है। यूपी पीजीटी के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में ये भ्रांति होती है कि हम इंटरमीडिएट के स्तर की चीज़ें पढ़ें। बिल्कुल आप इंटरमीडिएट के स्तर की चीज़ें पढ़ें, कोर्स लगभग इंटरमीडिएट का होता है, लेकिन आपका कंपटीशन किससे है? देखिए, ये कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, ये कंपटीशन है। और कंपटीशन किससे है? विशेषतया पीएचडी वालों से तो है ही, लेकिन आपका कंपटीशन है जो सिविल सर्विसेज यानी आईएएस के अटेम्प्ट में सफल नहीं हो पाते हैं, जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं, ऐसे पीजी किए हुए स्टूडेंट से ही आपकी फाइट होगी। पिछले 19 का आप रिजल्ट उठा के देखिए, कुछ विषयों को तो मैं खुद ही जानता हूं कि जिनके टॉप स्टूडेंट करने वाले टॉप है ना, वो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट रह चुके हैं। होने का एडवांटेज उनके साथ क्या है सिविल सर्विस एस्पिरेंट का? वो जब प्रश्नों से जो आंसर छांटने की प्रक्रिया होती है, उसमें वो एक सामान्य स्टूडेंट जो सिर्फ टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहा है उसके मुकाबले थोड़ा सा मजबूत होता है। और यही जो उसकी कला होती है, वो परीक्षा में आपसे 3-4 नंबर वो अधिक दे देता है। लेकिन हम जो प्रिपरेशन आपको पीजीटी में कराएंगे वो आपको उसी आधार पे कराएंगे, ठीक है, कि आप कैसे प्रश्नों को औरों से ज्यादा करें। ठीक है, तो यूपी पीजीटी का ये खाका होता है। अगर आप एमए हैं, एमएससी हैं, एमकॉम हैं, तो शुरू हो जाइए, तैयार हो जाइए और यूपी पीजीटी के इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से जुट जाइए। और इसमें प्रिपेयर आईएएस अपने कोर्सेज़ के द्वारा आपके साथ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रिपेयर आईएएस के कोर्सेज़ को। इसके लिए एक अलग कंप्लीट वीडियो हम बनाएंगे कि हमारे यहाँ कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, किस कोर्स में क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, कैसे मॉड्यूल होगा, वो सब हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।